आंध्र प्रदेश की राजधानी प्रस्तावित किया गया है? किस शहर को आंध्र प्रदेश का राजधानी प्रस्तावित किया गया है? तो वो किया गया है आंध्र प्रदेश का अमरावती को। आंध्र प्रदेश का अमरावती को, तेलंगाना का हैदराबाद को। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार के अधिकतम जिलों से लगती है? तो इसमें तो एक है उत्तर प्रदेश और झारखंड, लेकिन सबसे ज़्यादा अधिकतम सीमा झारखंड की लगती है। ठीक है। इसके बाद है म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं मिलती हैं? तो म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के क्षेत्रीय सीमा तट से कितने समुद्री मील किलोमीटर तक समुद्र फैली हुई है? तो ये फैली हुई है 12 समुद्री मील, 21.9 किलोमीटर लगभग। कन्याकुमारी कहाँ पे है? तो ये तमिलनाडु में है। ये हमारा भारत, उल्टा बन गया थोड़ा, यहाँ तमिलनाडु और यही कन्याकुमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और चीन के बीच की रेखा क्या कहलाती है? मैकमोहन रेखा कहलाती है। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा एक सही नहीं है? तो लिखा कि भारत में गुजरात में सबसे लंबी तटीय रेखा है। बिल्कुल, वो ऐसे घुमा के है ना, लेकिन गुजरात में ही सबसे ज़्यादा है। दूसरा है क्या, भारत में इंदिरा गांधी नहर सबसे लंबी नहर है? तो सही नहीं है। तो इंदिरा गांधी सबसे लंबी नहर, इसके में डाउट है। भारत में कारबुडे द्वितीय सबसे लंबी सुरंग है। भारत में कोवलम सबसे बड़ा समुद्री तट है। इनमें से कोई नहीं। एक तो इसमें सही है, एक से अधिक भी सही है। कौन सा सही नहीं है? तो इसमें एक से अधिक नहीं सही है ना, तो इन सब के बारे में नहीं पता। ये जो है ये सही है। भारत का पहलगाम किस नदी के किनारे स्थित है? तो पहलगाम लिद्दर नदी, झेलम, सोप, ये लिद्दर मतलब क्या होता है? लिद्दर नदी के किनारे बसा है। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत में निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? तो सबसे बड़ा जिला कौन है? कच्छ है, रण का कच्छ, गुजरात में। उस राज्य को पहचानिए जिसकी सीमा सबसे अधिक राज्यों से लगती है। तो वो हमारे उत्तर प्रदेश की सीमा सबसे अधिक राज्यों से लगती है, लगभग 9 राज्यों से लगती है, और एक नेपाल। तेलंगाना राज्य निम्नलिखित में से किन राज्यों का समूह से घिरा है? तो तेलंगाना, देखिए इसमें छत्तीसगढ़ है ना, तो ये नहीं रहेगा। इसके बाद है इसमें कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा तो है इसमें ना। अब देखते हैं सी ऑप्शन में क्या क्या है। तो हमारा जो तेलंगाना, अच्छा सॉरी, अब हमारा यहाँ पे हो गया ना, आंध्र प्रदेश के बाद यहाँ पे तेलंगाना है। तो इधर छत्तीसगढ़ 1 हो गया, इधर से महाराष्ट्र 2 हो गया, इधर से कर्नाटक 3 हो गया। तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तो तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग भी हुआ है। तो आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ये हमारा 4 राज्यों से। तो ये हमारा हो जाएगा ऊपर से, उत्तर से छत्तीसगढ़ से, और कर्नाटक और महाराष्ट्र, दक्षिण पश्चिम की तरफ, और पश्चिम की तरफ से महाराष्ट्र, दक्षिण पश्चिम की तरफ कर्नाटक, और आंध्र प्रदेश से दक्षिण की तरफ से, दक्षिण पश्चिम की तरफ से। ठीक है। कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? तो एक से अधिक से भी गुजर सकती है। तो ये हमारा कर्क रेखा जो है ना, ऐसे रहेगा, यहाँ से गुजरती है। सॉरी, कर्क रेखा नहीं, मकर रेखा गुजरती है ना। तो कर्क रेखा का आंसर है इसमें, इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं, मकर रेखा गुजरती है। लॉन्गडिंग किस राज्य में स्थित है? तो ये असम में स्थित है, लॉन्गडिंग। मालाबार तट किसके बीच में स्थित है? तो मालाबार तट हमारा जो है ये इधर हो गया। ये जो तट होता है इसे कोरोमंडल तट कहते हैं और इसे मालाबार तट कहते हैं।
तो ए है गोवा और कन्याकुमारी के बीच, ठीक। गोवा और कन्याकुमारी के बीच मालाबार तट किसके बीच स्थित है? तो गोवा और कन्याकुमारी, ठीक है। फिर है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा बनाता है? कौन सा देश है ना? तो ये बांग्लादेश है। ये देखिए, 1 मिनट, दिस वन इधर पेन ले लूँ, ये पेन यहाँ पे, फिर ये यहाँ से, इसके बाद हमारा जो पूर्वी भारत है ये यहाँ से है। तो बांग्लादेश बीच में है और ये सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है। तो ये हो गया हमारा बांग्लादेश। किस राज्य की सीमा चीन से नहीं लगती है? तो ये हमारा जो है उत्तराखंड का तो नेपाल से लगता है, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर का तो लगता है। और ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ई उत्तर प्रदेश। ई मतलब एक से अधिक से, मतलब किससे लगती है ना? तो यहाँ पे सीमा चीन से नहीं लगती है। तो एक मुझे लग रहा है उत्तराखंड और दूसरा उत्तर प्रदेश, इन दोनों से नहीं लगती है, ये एक से अधिक से। भारत की सीमा स्थल किन देशों से, कितने देशों से लगती है? तो ये लिखा है 7 से। तो देख लेते हैं कैसे कैसे है, एक बार याद कर लेते हैं। तो इधर से पाकिस्तान अफ़गानिस्तान 2 हो गए, और ऊपर एक चाइना हो गया, और नेपाल हो गया, चाइना नेपाल हो गया। इसके बाद बांग्लादेश हो गया, फिर म्यांमार हो गया, 1 2 3 4 5 6, और एक किससे लगती है? पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और नेपाल, चाइना, भूटान, यहाँ पे भूटान, ठीक है। 7 सही है, 7 राज्यों से। फिर भारत की अवस्थिति है अक्षांश दक्षिण से लेके, नहीं, ये सब हमारा जो है उत्तर में ही है, क्योंकि ये देखो, ये पूरा भारत का ले लेते हैं तो हम उत्तर में रहते हैं, उत्तरी है ना, इसलिए। और ये पश्चिम, ये पूरब, उत्तर पूरब हो गया, ये पश्चिम वाला हो गया। तो इसमें भी पश्चिम हो सकता है, लेकिन दक्षिण में नहीं है हम लोग। तो ये क्या है कि इसका ऑप्शन रहेगा अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर में। देखिए, ये उत्तर हो गया। इसके बाद पूरब से पूरब, देशांतर जो है हमारा पूरब से पूरब रहेगा। तो 68.7 पूरब से लेके 97.25 डिग्री पूरब के मध्य में, ठीक है। पूरब उत्तर। इसमें दक्षिण नहीं रहेगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा पहले ही। इसमें भी हम लोग उत्तर तो सही, यहाँ पे दक्षिण द दे दिया, ये भी कट कर देंगे, ये भी द दे दिया, तो ये आंसर हो जाएगा। लक्षद्वीप में कुल कितने द्वीप हैं? तो लक्षद्वीप में कुल 34 या 38 द्वीप हैं। फिर क्या है, द्वीपों का समूह लक्षद्वीप किसके, मतलब किस चीज़ का समूह है? तो ये हमारा प्रवाल जो भक्ति होता है ना, कोरल रीफ, उसकी उत्पत्ति से बना है लक्षद्वीप। भारत का प्रामाणिक समय ग्रीनविच माध्य लंदन में का अंतर पाया जाता है? तो ये बी है, +11/2 घंटे। असम कुल मिलाकर कितने राज्यों केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा है? आसाम। तो ये लिखा है आंसर 7, आसाम 7, ठीक है। दिल्ली क्या है? दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। क्षेत्रफल के अनुसार राज्यों का सही अवरोही क्रम लगाइए। अवरोही क्रम, जिसका क्षेत्रफल कम हो उसके बाद ना, तो डी है। सबसे पहले मध्य प्रदेश, फिर आंध्र प्रदेश, अवरोही मतलब घटते से बढ़ते हैं। फिर है एक, सॉरी डी है ना ऑप्शन। तो सबसे पहले है 3 मध्य प्रदेश। अवरोही मतलब हो गया कि सबसे बड़ा, तो मध्य प्रदेश बड़ा है। इसके बाद हमारा 4 है उत्तर प्रदेश, उससे छोटा यूपी। इसके बाद 1 है आंध्र प्रदेश, और उसके बाद है बिहार। तो सबसे पहले एमपी,
फिर है यूपी, फिर है आंध्र प्रदेश, फिर है बिहार। ओके। भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.42% है, परंतु इसकी संपूर्ण मानव जाति कितनी है? संपूर्ण मानव जाति 17% है। क्षेत्रफल 2.4% है, पर इसमें जातियाँ मतलब मानव जाति ज़्यादा हैं 70। लक्षद्वीप टापू अवस्थित है दक्षिण पश्चिम भारत पर, दक्षिण भारत पर, और क्या ऑप्शन है? दक्षिण पूर्वी नहीं, पश्चिमी। ठीक है, अब देख लेते हैं। लक्षद्वीप ना यहाँ पे है, ऐसे हम लोग बना लेते हैं। तो यहाँ 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 ये जो है ना, ये दक्षिण और क्या है? ऑप्शन ए होगा शायद सही। हाँ, तो दक्षिण पश्चिम पे है ना, दक्षिण पश्चिम पे। ये इधर पूरब, इधर पश्चिम, तो इधर दक्षिण, नीचे आ गया तो दक्षिण पश्चिम। चलिए, फिर है कि पाक जल डमरू मंडल के मध्य है किसके? तो ये हमारा भारत और श्रीलंका के मध्य है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नया राज्य बना? तो इसमें से डी, तेलंगाना नया राज्य बना। सब बने हैं, लेकिन ये थोड़ा उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग होके, झारखंड बिहार से अलग होके, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ, लेकिन नया राज्य जिसमें तेलंगाना है। कौन सी राजधानी कर्क रेखा के पास नहीं है? तो पटना जो है वो कर्क रेखा के पास नहीं है। बाकी भोपाल, आइजॉल मध्य प्रदेश की राजधानी। अच्छा, कर्क रेखा, अच्छा तो कर्क रेखा तो यहाँ से ऐसे गुजरता है। तो ये बिहार ऊपर है, बिहार का जो पटना है, तो यहाँ से गुजरात से गुजरता है, यूपी से भी गुजरता है। इसके बाद मध्य प्रदेश से, फिर आइजॉल किसकी राजधानी है बताइएगा? ठीक है, तो पटना से कर्क रेखा नहीं गुजरता है। फिर क्या है? भारत की भौगोलिक स्थिति क्या है? भारत कितने भारतीय राज्य की सीमा नेपाल से जुड़ती है? तो नेपाल के से ना 4 राज्यों की जुड़ती है। यहाँ से देख लेते हैं। एक तो हमारी उत्तर प्रदेश से, दूसरा बिहार से, तीसरा उत्तराखंड से, और चौथा सिक्किम से। सिक्किम से या पश्चिम बंगाल, किसी एक से और जुड़ती है। आगे क्वेश्चन देखेंगे तो पता ही चल। अब 5 राज्यों से, सॉरी 4 नहीं 5 राज्यों से। चलिए आगे क्वेश्चन मिलेगा ही। लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के तट सहित भारतीय समुद्री तट की कुल लंबाई कितनी है? तो 7,517 किलोमीटर है। लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की समुद्र तट सहित भारत की समुद्री तट लगभग कुल लंबाई। भारत देश का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो ये हमारा इंदिरा पॉइंट है, और ऊपर है इंदिरा कॉल, नीचे है इंदिरा पॉइंट। भारत पूरी तरह से पृथ्वी के उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में ना, ऊ नहीं था हम लोग का 8 डिग्री 4 मिनट से लेके। भारत मानक समय IST ग्रीनविच समय कितने घंटे आगे है? 5 घंटा 30 मिनट आगे है। निम्नलिखित में से कौन भारत का समय रेखा का सटीक निर्धारण करता है? तो ये 5-5.5 घंटा आगे प्लस में रहेगा। एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है जिसकी सीमा सिक्किम राज्य से जुड़ी हुई है? तो ये हमारा पश्चिम बंगाल है। यहाँ सिक्किम है, एकमात्र भारतीय राज्य जिसकी सीमा सिक्किम से जुड़ी है, और यहाँ पे हमारा ये नीचे पश्चिम बंगाल, ऊपर सिक्किम। रेड क्लिफ लाइन किन 2 देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करती है? तो ये पाकिस्तान और भारत। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा क्या कहलाती है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा रेड क्लिफ लाइन कहलाती है। किस शहर को पूर्व का स्कॉटलैंड कहते हैं? तो ये कहते हैं शिलोंग। पूर्व का स्कॉटलैंड शिलोंग को कहते हैं। मेघालय की राजधानी शिलोंग। काठियावाड़ प्रायद्वीप का भौगोलिक और सांस्कृतिक विस्तार कहाँ तक है? तो ये राजस्थान तक है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत की 7 बहनों 7 सिस्टर के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो ये हमारा सिक्किम नहीं है। बाकी इधर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम। 1 2 देखते कितना हुआ, कट करो फिर से। हाँ,
अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है 7 राज्य हैं। फिर निम्नलिखित में से किस देश की भू सीमा भारत से जुड़ी नहीं है? तो बांग्लादेश की जुड़ी हुई है, म्यांमार की भी, चीन की भी, तजाकिस्तान की नहीं जुड़ी है। सीमा से जुड़ी नहीं है तेलंगाना, उड़ीसा, कर्नाटक, छत्तीसगढ़। तो क्या है कि सीमा से नहीं जुड़ी है, इसका क्या मतलब है? सीमा से उड़ीसा लिखा है, ये कौन सी बात है? किस सीमा से नहीं जुड़ी? क्वेश्चन का समझ में नहीं आ रहा है। निम्नलिखित में से किस राज्य की भू सीमा नेपाल से नहीं जुड़ी है? तो ये झारखंड की नहीं जुड़ी, जब बाकी बिहार का, उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल 4 की जुड़ी है। एक और है, क्या है कि विश्व की 5वीं सबसे बड़ी सीमा है किसके किसके बीच की? तो ये भारत और बांग्लादेश की 5वीं सबसे बड़ी सीमा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा। भारत निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है? तो ये 10 डिग्री चैनल है। 10 डिग्री चैनल किसके बीच संधि करती है? तो अंडमान निकोबार के बीच। भारत अरुणाचल, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के समय का टाइम लैग, मतलब पश्च अंतराल कितना है? तो है 2 घंटे का। मतलब कि अगर सुबह होता है यहाँ पे, कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले भारत में, मतलब भारत के हिसाब से तो अरुणाचल प्रदेश में, तो अरुणाचल प्रदेश में 5 बजे ही सुबह हो जाएगी और 7 बजे तक यहाँ पे हम लोगों को समझ में आएगा कि सुबह हो गई। तो यही 2 घंटे का डिफरेंस है। सबसे पूर्वी अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय, सबसे पूर्वी अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय और सबसे पश्चिमी गुजरात में कितने सूर्योदय में कितने घंटे का अंतराल होता है? तो 2 घंटे का। यही तो हम लोग बात भी किए। इनमें से कौन सा जलडमरू मंडल भारत के तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार को पृथक करता है? तो इसे हम लोग कहते हैं पाक जलडमरू। ये तमिलनाडु के क्या है कि तमिलनाडु को श्रीलंका के मन्नार से पृथक करता है, तमिलनाडु, ठीक है। पाक जलडमरू मंडल। भारत की सबसे लंबी मुख्य भू तट रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो ये हमारा गुजरात में है। कर्क रेखा इनमें से किस राज्य से नहीं गुजरेगी? तो राजस्थान से गुजरेगी, मिजोरम से गुजरेगी और झारखंड से भी गुजरेगी। देखो भाई, ऐसे है, यहाँ से गुजरेगी। असम थोड़ा ऊपर पड़ जाएगा तो असम से नहीं, इधर झारखंड से गुजरेगी, गुजरात से गुजरेगी, राजस्थान से गुजरेगी। 8 राज्यों से होके गुजरती है। मित्र पर गमछा झार, इसका वो ट्रिक भी है। मित्र मतलब त से त्रिपुरा में, मैं से मी से मिजोरम से, और मित्र पर से र से राजस्थान से, पर गमछा है ना, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, झ से झारखंड। मित्र पर गमछा झार करके ऐसे ही है। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पाकिस्तान की सीमा से सटे हुए है? तो ये हमारा जो पाकिस्तान की सीमा से ना, तो हमारा ये राजस्थान, हरियाणा नहीं जुड़ा है। अब सी देख लेती हूँ, ABC ना, तो राजस्थान भी है, गुजरात भी है और सिंध, जो पंजाब है वो सिंध पश्चिमी पूर्वी पंजाब में नहीं है टूटा, तो वैसे सिंध का पंजाब ऐसे, तो ये 3 से है और हरियाणा तो बीच में आ जाएगा ना। भारत मानक याम्योत्तर रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। इनमें से कौन उन 5 राज्यों में से एक नहीं है? तो क्या है कि भारत की मानक रेखा ऐसे हो गया। अब ये ना मानक रेखा ऐसे करके नीचे गिरेगी, कटो भाई, तो ये ऐसे करके गिरेगी और ये भारत की मानक रेखा होगी। और यहाँ से तो ये किस किस राज्यों से गुजरेगी और इनमें से किस में नहीं गुजरेगी, ये पूछ रहा है। तो हमारा डी है कि बिहार से नहीं, उत्तर प्रदेश से सीधे ही ऊपर नीचे से आ जाएगी ना, तो उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, इन सब से कटेगी। तो उत्तर प्रदेश का नैनी जिला जो है, नैनी स्थान जिला जो भी कह लो, वो मानक रेखा, भारत का मानक रेखा वहीं से मेजर किया जाता है।
बिहार नहीं रहेगी। 5 राज्यों से गुजरती है ना, तो छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, 3 ये हो गया, एक उत्तर प्रदेश हो गया, और एक कौन होगा उत्तर प्रदेश से नीचे? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ तो हो ही गया है, एक और राज्य है। चलिए, तो 3 ही राज्य हम लोग पढ़े ना, 2 राज्य और रहेगा, एक उत्तर प्रदेश तो कंसीडर कर लिए, एक और होगा। इनमें से किस राज्य की सीमाएं चीन, नेपाल और भूटान से जुड़ी है? तो इसमें चीन से भी नेपाल, अच्छा सिक्किम है, सिक्किम ऊपर है ना, तो इधर से नेपाल से जुड़ जाएगी, ठीक, इधर ऊपर से चीन से जुड़ जाएगी, और इधर जो है ये भूटान से जुड़ जाएगी। तो ये 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमा सब साझा करेगी। तो ये हो गया ना कि जो सिक्किम है वो भूटान, चीन, नेपाल से जुड़ा है। अब है भारत में इनमें से किस राज्य में नेपाल की सीमा नहीं जुड़ती है? तो हमारा उत्तर प्रदेश से जुड़ता है, बिहार से भी जुड़ता है, उत्तराखंड से भी, त्रिपुरा से नहीं जुड़ेगा क्योंकि त्रिपुरा हमारा 7 सिस्टर स्टेट में आ जाएगा, यहाँ पे करके यहाँ त्रिपुरा है, नेपाल एकदम ऊपर है, तो कहाँ से आ जाएगा, ठीक है। फिर है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़ी है? तो ये हमारा उत्तर प्रदेश है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय भू सीमा, भारत की ना सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय बांग्लादेश है। निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं लगती है? तो ये हमारा, अब देख लेते हैं, इसको फिर से डिस्कस करेंगे। ये यहाँ पे है और ये पूरा ऐसे हो जाएगा, और ये यहाँ से ऐसे करते हैं, यहाँ पे है मणिपुर, यही बांग्लादेश ख़त्म हो जा रहा है। तो हमारा जो मणिपुर है उसकी सीमा मणिपुर मिजोरम ऐसे है, तो मणिपुर मिजोरम, तो हमारी सीमा बांग्लादेश की सीमा मणिपुर से नहीं लगती है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं नेपाल की सीमा के साथ नहीं लगती? निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं नेपाल की सीमा के साथ नहीं लगती? तो ये पश्चिम बंगाल की लगती है, उत्तर प्रदेश की लगती हैं, बिहार की लगती है, झारखंड की नहीं लगती है। तो पश्चिम बंगाल, अब देखो 5 राज्य निकाल लेते हैं, देखिए निकल जा रहा है कि नहीं। यहाँ पे ये देखो भाई, यहाँ से उत्तराखंड से भी लगती है, उत्तर प्रदेश से भी लगती है, बिहार से भी लगती है। इसके बाद यहाँ पे किससे लगती है? पश्चिम बंगाल से लगती है, और यहाँ पे सिक्किम से लगती है। तो 1 2 3 4 5 राज्य से लगती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है? तो वो है लक्ष्य बहुत छोटा है, लक्षद्वीप। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत से अधिकतम दूरी पर है, कौन है? तो ये हमारा है दक्षिणी ध्रुव, बहुत दूरी पर है। जबकि ये हमारा भारत है, ये तो कर्क रेखा यहाँ पे है, भूमध्य रेखा यहाँ पे है, और फिर मकर रेखा है। दक्षिणी ध्रुव सबसे दूरी पे है। भारतीय मानक समय का निर्धारण 82.5 पूर्वी देशांतर वाली यामोत्तर रेखा को मानक यामोत्तर मानकर किया जाता है। यह इनमें से किसके पास से होकर गुजरती है? तो ये इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है, अभी हम लोग पहले ही डिस्कस किए थे। निम्नलिखित में से भारतीय राज्य बांग्लादेश की सीमा पर स्थित है, कौन? बांग्लादेश यहाँ हो गया ना। अब देखो, इधर से पश्चिम बंगाल है, इधर से असम है, इधर से त्रिपुरा है, और मिजोरम है। असम, त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल। तो आगे पहला वाला सही है, असम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। 7 सिस्टर में 4 सिस्टर इधर, एक ये 5 बांग्लादेश की सीमा पर स्थित है। पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, असम, मणिपुर नहीं है। केरल से गुजरने वाली अक्षांश रेखाएं, केरल से गुजरने वाले अक्षांश से भी गुजरते हैं, मतलब तमिलनाडु। अच्छा, यहाँ पे है केरल। अब ये जो अक्षांश केरल से गुजरेगा तो ये तमिलनाडु आगे भी जाएगा, ये क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस, अब देखिए और आपसे क्या था, राजस्थान, तमिलनाडु। तो अक्षांश रेखाएं हमारी हमेशा ऐसे रहती हैं, तो अब राजस्थान तो यहाँ है, अब केरल यहाँ पे है, तो केरल से जो गुजरेगी वो अपने साथ के ही राज्य से गुजरेगी ना, जिसके समानांतर होगी,
तो तमिलनाडु। उत्तराखंड भी ऊपर है, तेलंगाना यहाँ पे है, इसलिए। निम्नलिखित में से किस स्थान पर 12 प्रवाल द्वीप हैं? तो ये हमारा मालदीव है, सॉरी लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप 12 प्रवाल द्वीप हैं। कौन सा जल पट्टिका भारत और श्रीलंका को अलग करता है? तो पाक जलडमरू मंडल। भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम छोर कौन सा है? तो वो है हमारा कन्याकुमारी। दक्षिणतम छोर, मुख्य भूमि का दक्षिणतम छोर कन्याकुमारी। कश्मीर तो मैं कन्याकुमारी, ऐसे कर सकते हो ना, मतलब एकदम अपोजिट, वो उत्तर में, ये दक्षिण में। भारत को भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। भारत को 6 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। पठार, मध्यम क्या बोलते हैं, मैदान, हिमालय, तटीय राज्य, ऐसे करके। कर्क रेखा निम्नलिखित राज्यों में से किससे होकर नहीं गुजरती है? तो अभी हम लोग पढ़े थे ना कि ये हमारा मणिपुर से नहीं, और मणिपुर से बांग्लादेश का भी सीमा नहीं लगता है। दो चीज़ें हो गई, ठीक है। अब मणिपुर से वो भी नहीं गुजरता है। अब फिर कर्क रेखा भी नहीं गुजरता है यार, और क्या। भारतीय भूमि को लगभग 2 हिस्सों में विभाजित करता है कौन? मकर रेखा, कर्क रेखा। अब कर्क रेखा कर रहा है, कर्क रेखा यहाँ पे चला जाएगा, तो नीचे वाला एक हिस्सा हो गया, ऊपर वाला 2 हिस्सा हो गया, तो मतलब 2 हिस्सों में डिवाइड कर, 2 बराबर हिस्सों में कर्क। भारत भूमध्य रेखा से मात्र कितने डिग्री ऊपर है? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई साहब। इसका आंसर होगा बी है ना। चलो देखते हैं कितने डिग्री, तो बी है 8 डिग्री। अब देखो ये भारत है, यहाँ भूमध्य है, तो भूमध्य रेखा से कितने डिग्री ऊपर है भारत? तो 8 डिग्री। क्यों भाई साहब। फिर क्या क्वेश्चन है? भारतीय क्षेत्र का सुदूर दक्षिणी बिंदु, इंदिरा बिंदु, कहाँ स्थित है? तो ये हमारा ग्रेट निकोबार द्वीप में है, अंडमान नहीं, ग्रेट निकोबार। तो ये देखो भारत, इधर से जो अंडमान निकोबार है, ऐसे करके बहुत सारे द्वीप है ना, तो ये जो ग्रेट निकोबार है, वहाँ से इंदिरा पॉइंट, इंदिरा बिंदु मतलब कि पॉइंट, और इंदिरा कॉल ऊपर है, और यहाँ कन्याकुमारी है। फिर भारत का सुदूर दक्षिणी सिरा कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट है, वही मुझसे बिंदु या पॉइंट कहिए। इंदिरा पॉइंट भारत के दक्षिणतम ग्रेट निकोबार द्वीप के सिरे पर स्थित है, तो वो दक्षिणी सिरे पर स्थित है। भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में कितने समुद्र तट से संबद्ध हैं? तो 9 राज्य संबद्ध हैं और 5 केंद्र शासित प्रदेश। देखिए चलिए 9 राज्य देख लेते हैं यहाँ से, मतलब कि समुद्री से। इधर तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, फिर कौन था, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा इधर, और तेलंगाना की आंध्र प्रदेश में, ये तेलंगाना। 1 2 3 4 5 6 7 8 है, और एक राज्य कौन बचा? केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा, तेलंगाना बीच में है, आंध्र प्रदेश होगा ये। और कौन है, एक बार फिर देखते हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, और ये तमिलनाडु। इधर तो तमिलनाडु हो गया, ये केरल हो गया, कर्नाटक हो गया, और एक नहीं याद आ रहा है। तो उनका लगभग 9 राज्य हैं, एक राज्य और है, और 5 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पुडुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार ना, और दादरा नागर हवेली, और एक है, ऐसे ही 5 ठो है केंद्र शासित प्रदेश। मालदीव। भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश है, और गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के बीच की दूरी 2 घंटे की है। आंध्र प्रदेश का एक तटीय सीमा जुड़ा है किससे? तो अब आंध्र प्रदेश हमको ऐसे पता चलेगा, इधर आंध्र प्रदेश है, तो इधर से बंगाल की खाड़ी, इधर अरब सागर है, तो बंगाल की खाड़ी से। भूटान, चीन, म्यांमार किस राज्य की सीमा से जुड़े होते हैं? तो ये हमें पढ़े थे ना, ये था अरुणाचल प्रदेश यहाँ है, तो क्या कह रहा है कि भूटान ऊपर हो गया, चीन भी इधर हो गया,
और क्या है, भूटान, चीन और ये म्यांमार, यहाँ म्यांमार है, इधर बांग्लादेश है। तो ये जो है हमारा ये अरुणाचल प्रदेश है, जहाँ से कि भूटान, चीन और म्यांमार की सीमा जुड़ती है। भारत का सबसे लंबा समुद्री तट इनमें से किस राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात में है। भारत का सबसे लंबा समुद्री तट इनमें से ना, तो गुजरात ऑप्शन ही नहीं है। जब गुजरात नहीं है तब चेन्नई रहेगा। चेन्नई। इनमें से किस राज्य की सीमा अरब सागर से जुड़ी है? अब भाई अरब सागर है इधर, तो ये गुजरात है इधर। और आंध्र प्रदेश अभी हम लोग देखें कि बंगाल की खाड़ी में, पश्चिम बंगाल बंगाल की खाड़ी में, और क्या था ऑप्शन, उड़ीसा भी इधर ही बंगाल की खाड़ी में। तो हमारा इधर से सिर्फ आंसर शुरू होगा, सही होगा गुजरात। पश्चिम बंगाल देशों के साथ सीमा साझा करता है? तो ये है ऑप्शन 3 देशों के साथ साझा करता है। कौन? पश्चिम बंगाल यहाँ पे है ना। तो एक तो बांग्लादेश के साथ करता है, दूसरा नेपाल के साथ करता है, तीसरा किसके साथ? भूटान के साथ। आकार के मामले में भारत सबसे बड़ा देश है कौन सा? तो ये 7वां देश है। पहला कौन है? नॉर्थ अमेरिका। चलिए ठीक है, नॉर्थ अमेरिका। ठीक है। 54वां, 55वां। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? उत्तर प्रदेश करता है, ये बिहार भी करता है, उत्तराखंड भी करता है, हिमाचल प्रदेश नहीं करता है। भारत के पूर्व में पड़ोसी देश हैं, तो पूर्व का पड़ोसी देश किसे कहते हैं? बांग्लादेश को कहते हैं। जबकि नेपाल जो होगा उत्तर का पड़ोसी देश हो जाएगा। चीन भी उत्तर की तरफ है, श्रीलंका दक्षिण की तरफ है। बंगाल की खाड़ी भारत के क्या है? पूर्व में है ना। हाँ, पूर्व में है। निम्न में से कौन सा राज्य पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? पाकिस्तान के साथ तो पंजाब करता है, गुजरात करता है, राजस्थान करता है, हरियाणा नहीं करता है। निम्न में से कौन सा देश भारत का पड़ोसी है? तो पड़ोसी है इसमें से नेपाल। फ्रांस तो बहुत दूर है, इराक, ईरान ये सब बहुत दूर है। भारत की सीमाएं इनमें से किस देश के साथ नहीं लगती हैं? तो चीन के साथ तो लगती है भाई साहब। और कौन सा है? म्यांमार के साथ भी लगती हैं। म्यांमार के साथ तो अभी हम लोग पढ़े थे ना, अरुणाचल प्रदेश का। फिर तजाकिस्तान के साथ नहीं लगती है। भूटान के साथ तो सिक्किम की लगती है। निम्न में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो हमारा जो है मेघालय करता है, त्रिपुरा करता है, झारखंड नहीं करता है कि झारखंड बहुत नीचे आ जाता है दक्षिण की तरफ। तो मेघालय, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल तो करता है। निम्न में से कौन सा देश भारत के पड़ोसियों में से एक है? तो ये बांग्लादेश हमारे पड़ोसियों में से एक है, बांग्लादेश ना। ऑप्शन, इनमें से कौन सा पश्चिम बंगाल का पड़ोसी राज्य नहीं है? तो ये पश्चिम बंगाल का पड़ोसी राज्य कौन सा नहीं है? मेघालय नहीं है। एक मिनट, पश्चिम बंगाल का पड़ोसी राज्य नो भाई साहब, अभी तो हम लोग यहाँ पे पढ़े थे ना। तो ये झारखंड होगा कि नहीं है, एक बार देख लेते हैं। यही ऊपर ही भी एक क्वेश्चन देख के आए। हाँ, बांग्लादेश। अच्छा, बांग्लादेश से सीमा साझा नहीं करता है, वो झारखंड है। ठीक है, ये पश्चिम बंगाल पूछ रहा है। तो पश्चिम बंगाल यहाँ है, मेघालय इधर है, बीच में बांग्लादेश है। ठीक है, तो ये हमारा पश्चिम बंगाल से साझा नहीं करेगा मेघालय। बाकी सिक्किम ऊपर से कर लेगा, दक्षिण से झारखंड और उड़ीसा भी। निम्न में से कौन सा राज्य भूटान के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो भूटान के साथ हम लोग पढ़े थे कि ये अरुणाचल प्रदेश है। भूटान के साथ अरुणाचल प्रदेश, ऊपर से भूटान, इधर से म्यांमार और एक देश था चाइना। भारत के पश्चिम में कौन सा समुद्र स्थित है? तो भारत के पश्चिम में लाल सागर, काला सागर, अरब सागर। भाई अरब सागर। भारत का सबसे उत्तरी राज्य जम्मू कश्मीर। प्रायद्वीपीय भारत का सुदूर दक्षिणी सिरा भी हम लोग पढ़े थे ना, वो कन्याकुमारी। भारत का दक्षिणी कन्याकुमारी। अगर यहाँ
भारत प्रायद्वीपीय भारत का सुदूर दक्षिणी सिरा कौन है? कन्याकुमारी है। इंदिरा पॉइंट, अगर इंदिरा पॉइंट है, लेकिन प्रायद्वीपीय भारत पूछा है ना, तो अगर पूरा भारत पूछेगा, संपूर्ण भारत, तब तो हम लोग इंदिरा पॉइंट लगा देंगे, लेकिन यहाँ पे प्रायद्वीपीय पूछा तो इसमें से दक्षिणी यहाँ पे कन्याकुमारी। भारत का दक्षिणी भाग त्रिकोणीय आकार का है, प्रायद्वीपीय। भारत का निम्नतम बिंदु कौन सा है? तो कुटनाड निम्नतम बिंदु कुटनाड है। भारत और चीन के बीच सीमा का क्या नाम है? मैकमोहन लाइन। भारत और किस अन्य देश के साथ? तो चीन के साथ। निम्न में से भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ लाइन है। पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र का भारतीय हिस्सा मतलब पूरे का कितना है? तो 2.4% है और 70% जनसंख्या है। स्टैंडर्ड समय से कितने घंटे आगे है भारत? तो स्टैंडर्ड समय में कितने घंटे आगे है? 30 मिनट, 5 घंटे 30 मिनट, तो 30 मिनट लिखा है बस। स्टैंडर्ड समय से कितने आगे है? 30 मिनट। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो हमारा ये असम नहीं करेगा, क्योंकि ऊपर अरुणाचल प्रदेश है ना, अरुणाचल प्रदेश करेगा तो असम नहीं करेगा। नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर करेगा। भारत की जल सीमा रेखा कितने देशों से लगती है? जल सीमा कितने देशों से लगती है? इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। प्रायद्वीपीय भारत का तो किसी से भी नहीं लगता है जल सीमा, तो खास करके वही जल सीमा वही एक वो भी नहीं पता। भारत के साथ अपनी सीमा साझा करता है। भारत म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा करता है, बाकी इंडोनेशिया, मालदीव, फिलीपींस बहुत दूर है। कौन सी खाड़ी भारत और श्रीलंका को विभाजित करती है? पाक। निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को स्पर्श नहीं करती? पश्चिम बंगाल की करती है, हरियाणा की नहीं करती है, हिमाचल प्रदेश की भी करती है चीन से उधर, पंजाब की भी करती हैं पाकिस्तान से, पश्चिम बंगाल की भी करती हैं हमारी उससे क्या बोलते हैं उधर बांग्लादेश से इधर, और ऊपर से नेपाल। भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश में के साथ है? तो बांग्लादेश के साथ है। बांग्लादेश का स्थलीय सीमा किसके साथ है? केवल भारत के साथ है। भारत और म्यांमार के साथ है। म्यांमार के साथ है, भारत और म्यांमार के साथ है। अब पढ़ते हैं पर्वत, पठारी, मैदानी क्षेत्र और प्रमुख दर्रे। हिमालय में कौन कौन से पेड़ लगाए जाते हैं? हिमालय में हमारे बलूत और बुरांस के पेड़ लगाए जाते हैं। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है? K2 है। माउंट एवरेस्ट पाकिस्तान में है, अरे नेपाल में है। कंचनजंगा नंगा पर्वत, लेकिन K2 है। एशिया की सबसे बड़ी ताजे जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है? तो वो है कनवार झील। गोखुर झील जो है कनवार झील है। एशिया की सबसे बड़ी ताजे जल वाली गोखुर झील कनवार झील। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? खोदवीरा राजस्थान में, लोटा पहाड़ झारखंड में, अग्निकुंडला आंध्र प्रदेश में, कल्याणी मध्य प्रदेश में नहीं है। अग्निकुंडला आंध्र प्रदेश में, लोटा पहाड़ झारखंड में, दरीवा राजस्थान में। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी सुमेलित नहीं है? टाइगर पहाड़ी त्रिपुरा में, ये सुमेलित नहीं है। दून नहीं होता है उत्तराखंड, अरे देहरादून, ये दून वो दून, तो उत्तराखंड से याद कर लेते हैं। खासी में मेघालय में, नियमगिरी उड़ीसा में। तो जो ए है टाइगर पहाड़ी त्रिपुरा में नहीं है। गंगा के मैदान को किस रूप में वर्णित किया गया है? तो ये जियोसिंक्लाइन के रूप में वर्णित किया गया है गंगा के मैदान को। पूर्वी उत्तर प्रदेश बिहार के भाग निम्नलिखित मैदानों में किस में सम्मिलित हैं? तो वो हमारे मध्य गंगा मैदान में स्थित है। बिहार और उत्तर प्रदेश गंगा का जो मध्य भाग होता है, मध्य मैदान उसमें है। निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से कौन गंगा के मैदान और दक्कन के पठार को विभाजित करता है? तो वो है अरावली।
पूर्वी घाट। पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, गंगा का मैदान भाग। लिपू लेक दर्रा कहाँ स्थित है? तो लिपू लेक दर्रा उत्तराखंड में है। सही उत्तर लिखो, उत्तर सही लिखो। उत्तर लेक लिपू लेक उत्तराखंड में। निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्वत चोटी सही सुमेलित नहीं है? दूनगिरी उत्तराखंड में, ये तो सही था। नियमगिरी उड़ीसा में भी सही था। अब अवोर झारखंड में है, ये गलत है। मीकर असम में है, मीकर भी असम में है, तो अवोर जो है वो झारखंड में नहीं है। दंडकारण्य क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो ये हमारा ऑप्शन ई है, इनमें से कोई नहीं। मिकिर पहाड़ियाँ किस राज्य में है? अभी हम लोग पढ़े थे ना मिकिर तो हमारा उसमें है, मेघालय में। मिकिर मेघालय में ना, और यहाँ पे क्या था, एक मिकिर असम में, एक तो यहाँ दिया है। अब मिकिर मेघालय असम दोनों में भी हो सकती है ना पर्वत चोटी। इसमें असम देता तो एक से अधिक हो जाता। मिकिर पहाड़ियाँ असम में भी हैं और मेघालय में भी हैं। भारत के पूर्वी तटीय मैदानों के दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं? पूर्वी तटीय मैदानों को, ये देखो, भारत का पूर्वी तटीय मैदान, ये तटीय मैदान है, इसको कहते हैं कोरोमंडल। और भारत के पश्चिमी तटीय मैदान को मालाबार। निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? जास्कर को, लद्दाख को, पश्चिमी पीर पंजाल को, पूर्वी पीर पंजाल को। तो ये हमारी जो जास्कर अटल टनल है, पर्वत अटल टनल, वो पूर्वी पीर पंजाल को पार करती है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? अभी हम लोग K2 पढ़े। मारवाड़ राजस्थान के पश्चिमी भाग में है। जवाहर सुरंग का निर्माण निम्न में से किस दर्रे से हुआ है? जवाहर निहाल हो गए, बनिहाल। अब देखते हैं, देखो ऐसे उत्तराखंड का है कि उत्तर लिखो, तो लिपू लेक हो गया, एक हो गया। और क्या है कि एक था जवाहर, अटल हमेशा पूरब ही होता है, अटल पूर्वी पीर पंजाल। इसके बाद हमारा था कौन सा? जवाहर निहाल हो गए, स्वतंत्रता दिलाकर निहाल हो गए, ठीक है। ऐसे जवाहर सुरंग किसके नज़दीक है? तो ये बर्निहाल दर्रे के। दक्कन ट्रैप पठार का गठन किस काल में हुआ था? तो ये होता क्रिटेशियस में। निम्नलिखित में से विचार कीजिए और सही पहचान कीजिए। ग्रेटर हिमालय अपनी निरंतरता के लिए जाना जाता है। निम्न हिमालय अपनी व्यापकता और अनुप्रस्थ घाटियों के लिए जाना जाता है। शिवालिक बाह्य हिमालय जो इसकी उत्पत्ति सबसे नवीनतम है, ये तो सही है शिवालिक, तो 3 सही है, तीसरा सही है। इसके बाद पहला क्या है कि ग्रेटर हिमालय अपनी निरंतरता के लिए जाना जाता है, लेकिन निम्न हिमालय अपनी व्यापकता और अनुप्रस्थ घाटियों के लिए नहीं जाना जाता है, तो ऑप्शन 1 और 3 सही है। पर्वतीय भू आकृति का अधिकतम प्रतिशत 2000 मीटर से अधिक है, किस राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का है? तो ये हमारा ए है ऑप्शन, ये सिक्किम। क्या हुआ आज? जवाहर सुरंग किसके नज़दीक है? तो ये हमारा बर्निहाल दर्रे के नज़दीक है। फिर फिर नेक्स्ट है कि दक्कन ट्रैप पठार किसका गठन है? तो दोनों लोग पढ़े थे ना, क्रेटेशियम का। फिर ये भी हम लोग देख लिए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी देख लिए थे कि इसका आंसर था सिक्किम। पर्वतीय भू आकृति का अधिकतम प्रतिशत किस राज्य के भौगोलिक क्षेत्र से है? तो ये सिक्किम से है। फिर है, अब यहाँ पे देख लेते हैं, दोदा बेटा तमिलनाडु से है, इसका ये ऑप्शन सही है। गुरु शिखर राजस्थान में है। गोरखनाथ
ये गुजरात में है। महेंद्रगिरी हमारा आंध्र प्रदेश में नहीं है। गोरखनाथ गुजरात में है। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ कौन सी हैं? तो कन्याकुमारी कार्डमम, इलायची की पहाड़ियाँ भी कहते हैं, तो ये कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ हैं। निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? तो ये हमारा दार्जिलिंग पे तो चाय के लिए फेमस है। 2004 में जीआई टैग मिला था कलकत्ता को। फिर ये गिरनार जो है ना, गिरनार इस पर नहीं है। बाकी कानन देवन, नीलगिरी, यहाँ सब पे चाय बागान होता है। गिरनार शायद गुजरात में है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भू स्तरीय रचना वाला नहीं है? तो ये हमारा रोहतास जो है, ये रोहतास बिहार में है। ये धारवाड़ भू स्तरीय रचना वाला नहीं है। फूलों की घाटी कहाँ पे है? गढ़वाल में है। गढ़वाल हिमालय मतलब उत्तराखंड में। रोहतास दर्रा, रोहतांग दर्रा किन दो घाटियों को जोड़ता है? घाटी अब देख लेते हैं, ऑप्शन इसमें है सी, कुल्लू और स्पीति को रोहतांग। एक तो हाथ से लिखने पे होता नहीं है। कुल्लू और स्पीति को। कोसी नदी की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? तो कोसी नदी की समुद्र तल से ऊंचाई 100 मीटर है। निम्नलिखित में से कौन भारत के दक्षिणतम पर्वतमाला में से है? तो दक्षिणतम में तो हमारा इलायची कहा जाएगा ना, कार्डमम की पहाड़ी। नीलगिरी की पहाड़ी ऊपर है। अन्नामलाई केरल के साइड में है। नल्लामलाई ये सब नहीं। दक्षिणतम जो पूछा है वैसे सब दक्षिण भारत की हैं, लेकिन इसमें सबसे दक्षिणतम इलायची वाला तमिलनाडु में। थार क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो थार जाहिर सी बात है राजस्थान। छोटा नागपुर कहाँ पे है? ये झारखंड में है। छोटा नागपुर का पठार झारखंड में है। हिमालय का पर्वतपदीय क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? सुंदरबन से, रन से, तराई से, दुआर से। तो ये तराई से जाना जाता है। पर्वत का तटपदीय क्षेत्र, हिमालय का पर्वत तराई क्षेत्र से, ठीक है। सह्याद्री श्रेणी का अन्य नाम क्या है? इसे पश्चिमी घाट कहते हैं। इधर पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, मालाबार तट, कोरोमंडल तट, मालाबार तट, और इसी को सह्याद्री या पश्चिमी तट भी कहते हैं, पश्चिमी घाट। हिमालय की उच्चतम चोटी के रूप में माउंट एवरेस्ट की खोज करने वाला व्यक्ति था, तो वो एक सर्वेक्षक था। भूवैज्ञानिक नहीं था, न वैज्ञानिक न ज्योतिषी, एक सर्वेक्षक था। भारत में इनमें से कौन उम्र में प्राचीनतम है? अच्छा, सबसे प्राचीनतम कौन है? तो शिवालिक तो न्यूनतम है, अरावली सबसे पुरानी है, और विंध्य और सतपुड़ा ये मध्य प्रदेश में है, ये विंध्य उत्तर भारत में है। शिवालिक तो न्यूनतम है, अरावली सबसे प्राचीनतम है। भारत का सबसे अधिक विस्तृत मैदान कौन सा है? तो ये हमारा मध्य गंगा वाला जो है, जिसमें बिहार, उत्तर प्रदेश ये सब है, वो अधिक विस्तृत मैदान है। हिमालय पर्वत श्रेणियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश की, सिक्किम उत्तर प्रदेश की नहीं है, उधर तो गंगा मैदान आ जाएगा ना। निम्नलिखित में से किस भारतीय पर्वतीय श्रृंखला के 2 ढलानों पर असमान क्रम की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं? पर्वतीय श्रृंखला के 2 ढलानों पर, ऑप्शन इसमें देख लेते हैं, ए है। तो ये अरावली जो है, अरावली यहाँ पे पर्वत श्रृंखला के 2 ढलानों पर असमान वनस्पति पाई जाती है अरावली में। फिर है, इलायची की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु। इलायची की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? केरल में। कार्डमम की पहाड़ियाँ केरल में कि तमिलनाडु में? एक बार अभी श्योर कर लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं। श्योर। ये तमिलनाडु में नहीं है। कार्डमम की पहाड़ियाँ हैं जो इलायची की, उसे मसालों का भी तो कहते हैं यार, इसीलिए तो केरल का पर्वतमाला है एक, उसे इलायची की पहाड़ियाँ कहते हैं। इलायची की पहाड़ियाँ केरल के पर्वतमाला में स्थित हैं।
तो था केरल में स्थित है। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर किस राज्य में स्थित है? सबसे ऊंचा तो ये हमारा जम्मू कश्मीर में है। कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? भुवन गारो, खासी, जयंतिया, ये सब तो मेघालय पठार के भुवन पहाड़ियाँ नहीं हैं। वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है तो वह है नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा, नाथ सबसे बड़े हैं तो वो सबसे बड़ा दर्रा नाथुला दर्रा। निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट मिलता है? तो यह है नीलगिरी की पहाड़ियाँ, दक्षिण भारत की ये नीलगिरी की पहाड़ियाँ। निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग घिरा है? बिहार द्वारा उत्तर और पश्चिमी, तो ये है सोमेश्वर की पहाड़ियाँ। उत्तर से भी और कट कर ले पहले, ये बिहार मान लीजिए, तो ये उत्तर से और पश्चिम से ऐसे घिरा हुआ है सोमेश्वर की। महाराष्ट्र और कर्नाटक में पश्चिम घाट क्या कहलाते हैं? तो ये सह्याद्री कहलाते हैं। महाराष्ट्र और कर्नाटक के पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहते हैं। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो वो हम लोग पढ़े थे गॉडविन ऑस्टिन, इन सब में गॉडविन ऑस्टिन। हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है शिवालिक। शिवालिक क्षेत्र का निर्माण हुआ था इजोइक से, पैलियोजोइक से, मेसोजोइक से, सेनोजोइक से। तो सेनोजोइक से, सैनो से, स से शिवालिक, स से सेनोजोइक। भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए थे। सेनोजोइक से तो शिवालिक हुआ था, डी है इसमें, और जो जितने भी थे अतिरिक्त प्रायद्वीप वो हुए थे मिसोजोइक से। डी ऑप्शन है भाई, सॉरी, अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत, सॉरी, जब शिवालिक हो गया तो फिर इधर भी पर्वतीय प्रायद्वीपीय वो सेनोजोइक से, शिवालिक भी तो सेनोजोइक का हिस्सा है। छोटा नागपुर का पठार एक अग्रक भीर है, एक गर्द है, एक पदस्थली है, एक संप्राय भूमि है। तो एक अग्रक भीर है। शिवालिक शैल समूह में के दक्षिण में भावर क्षेत्र उदाहरण है, तो वो है गिरिपाद की स्थिति का। भारत में निम्नलिखित में से पर्वतों को उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम में लगाइए। उत्तर में सबसे पहले हिमालय, फिर यहाँ विंध्य, फिर सतपुड़ा मध्य प्रदेश साइड में, फिर नीलगिरी। अन्नामलाई इलायची की पहाड़ी और पालनी पहाड़ी मिलती हैं कहाँ पे? अनामुदी में। अन्नामलाई इलायची की पहाड़ी और पालनी। बृहत हिमालय, ग्रेट हिमालय अर्थात हिमाद्री के पूर्वी छोर पर है क्या? नाम क्या? 12वां पर्वत, अरुणाचल प्रदेश में शायद। हिमालय पर्वत जिन समानांतर पेटियों में विभाजित है उन्हें कहते हैं? तो उत्तरी बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति का संबंध है नवीन वलयाकृत समूह से। भारत में निम्नलिखित भौतिक विभाजन क्या है? पर्वत, पठार, मैदान। K2, अच्छा, गॉडविन ऑस्टिन को ही K2 भी कहते हैं। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,611 मीटर। किलोमीटर नहीं रहता है, मीटर रहता है। 8,611 मीटर। गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ी कहाँ की हैं? ये हमारी मेघालय की हैं। गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ी मेघालय की हैं। कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है। हिमालय की, उत्तराखंड की, सिक्किम की। तो कंचनजंगा जो है वो सिक्किम की, सिक्किम में स्थित कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है। गुरु शिखर, तो वहाँ गुरु शिखर के अर्बुदा पर्वत का शिखर अरावली पर्वत के श्रेणी का उच्चतम बिंदु क्या है? मतलब कहाँ पे है ये तो राजस्थान में है। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ पश्चिमी घाटों में प्रयुक्त स्थानीय नाम नहीं है? केरल का अन्नामलाई,
कर्नाटक का नीलगिरी, तमिलनाडु का इलायची, तमिलनाडु का नहीं इलायची था, तमिलनाडु का नहीं केरल का इलायची था, और महाराष्ट्र का सह्याद्री, कर्नाटक का नीलगिरी। साल्नोतो कांगरी चोटी इनमें से किस सीमा पर स्थित है? तो यह है भारत और पाकिस्तान सीमा पर, साल्तोरो कांगरी। कामेत, नामचा बारवा, गुरला मांथला इनमें से किससे संबंधित है? हिमालय से निकले वाली नदियाँ नहीं, हिमालय में रहने वाली जनजाति ये भी नहीं, पर्वत चोटियाँ हैं भाई। नामचा बारवा तो गुरला मंथाला कामेत। नीलगिरी पहाड़ियों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह भारत के पश्चिमी घाटों में स्थित है, ये भी सही है। पश्चिमी घाट को ही सह्याद्री भी कहते हैं, ये भी याद करना। नीलगिरी की पहाड़ी कहाँ मिलती हैं? अभी हम लोग पढ़े थे कर्नाटक में, कर्नाटक के में, ठीक है, ये भी सही है। इन पहाड़ियों पर बड़े पैमाने पर चाय और कॉफ़ी उगाई जाती है, ये भी सही है। यह कर्नाटक की पहाड़ी क्षेत्र, यह कर्नाटक का एक पहाड़ी क्षेत्र है? नहीं, पहाड़ी क्षेत्र नहीं है। पश्चिमी घाट है नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्र नहीं, पश्चिमी घाट का हिस्सा है। डोडा बेटा इन पहाड़ियों में सबसे ऊंची चोटी है, ये भी सही। अरावली पर्वतमाला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरती है? नहीं गुजरती है, तो ये अरावली जो है वो महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है, बाकी यह हरियाणा, गुजरात, राजस्थान से होकर गुजरती है। निम्नलिखित में से पश्चिम तट पर स्थित क्षेत्र का नाम बताइए। पश्चिम तट पर है भाई, असम क्षेत्र नहीं रहेगा, असम तो ऊपर है। सिंधु भी ऊपर ही रहेगा। कोरोमंडल जो है वो तमिलनाडु के साइड में है। मालाबार ही इधर रहेगा। 2020 में आयोजित एक आभासी वर्चुअल समारोह नेपाल और चीन द्वारा संयुक्त रूप से माउंट एवरेस्ट की आधिकारिक तौर पर घोषित ऊंचाई कितनी थी? तो वो थी 29,031.69 फीट। हिमालय पर्वत को किसमें विभाजित किया गया है? हिमालय, हिमाचल, हिमानी, शिवालिक में। हिंदू कुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये है तिरीच मीर। हिंदू कुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी तिरीच मीर। हिमालय में धौलाधर पर्वत का एक भाग कौन है? धौलाधर। शिव कैलासो के वासी, धौली धारो के राजा, शंकर संकट हरना। तो ये शिवालिक तो क्षेत्रीय हो जाएगा, तो ये नहीं रहेगा। ट्रांस हिमालय तो सबसे ऊपर वाला हिमालय, हिमालय से भी पहले बनने वाला हिमालय। निम्न हिमालय, मध्य हिमालय, और यही जो मध्य हिमालय है यही हमारा कैलाश पर्वत, धौलाधर पर्वतमाला का एक भाग है। धूपगढ़ पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सतपुड़ा। सतपुड़ा जो है मध्य प्रदेश तक फैली, वो धूपगढ़ की सबसे, अरावली पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़। अरावली पर्वतमाला के उच्चतम बिंदु का नाम बताइए। गुरु शिखर अरावली का, और सतपुड़ा का धूपगढ़, और गुरु शिखर राजस्थान में है। निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है? K2 है। हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 है। पहला माउंट एवरेस्ट, दूसरी K2। शिलोंग निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों पर स्थित है? मेघालय, गारो, खासी, जयंतिया, ये तीनों पर, लेकिन शिलोंग स्पेसिफिक पूछा है तो ये हमारा जो रहेगा ये खासी पे रहेगा। लौंग खाइए नहीं तो खांसी हो जाएगी। शिलोंग, खासी, जयंतिया, ठीक है। क्या ट्रिक बनाती हूँ भाई। दक्षिण भारत में स्थित इनमें से कौन सी पहाड़ियों का नाम डोडा बेटा है? तो डोडा बेटा जो है, नीलगिरी पहाड़ियों का नाम डोडा बेटा है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ डोडा बेटा, कर्नाटक। पर्वतमाला व्यवहारिक रूप से उत्तर दक्षिण भारत के बीच सीमा का निर्धारण करता है।
तो ये जो हमारा है विंध्य हिमालय पर्वतमाला व्यावहारिक रूप से उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सीमा का निर्धारण करता है। तो ये करता है, ए ऑप्शन है विंध्य, उत्तर दक्षिण भारत का। अभी तो हम लोग पढ़े थे ना, वो था ये अरावली था ना, अरावली इधर, चलो ठीक है, इसमें अरावली ऑप्शन नहीं। हिमालय वीय किस राज्य में है? तो ये हमारा अरुणाचल प्रदेश में है। पश्चिम घाट पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ मिलती हैं कहाँ पर? नीलगिरी पर। कैलाश पर्वत निम्नलिखित किस क्षेत्र में है? तो ये हमारा है तिब्बत में कैलाश पर्वत, और वहीं पे धौलाधर। हिमालय के बाएं भाग को क्या कहा जाता है? शिवालिक कहा जाता है। गुजरात स्थित जूनागढ़ की गिरनार पहाड़ियाँ आमों की किस किस्म के लिए फेमस हैं? तो जूनागढ़ की गिरनार पहाड़ियाँ केसर आमों के लिए फेमस है। निम्नलिखित में से किस पहाड़ियों को ब्लू माउंटेन के रूप में जाना जाता है? तो नीला से ब्लू हो गया ना, ब्लू माउंटेन, नीलगिरी पहाड़ियाँ। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट से संबंधित नहीं हैं? तो ये सह्याद्री है, नीलगिरी भी हैं, महेंद्रगिरी नहीं है, अन्नामलाई भी है। इनमें से कौन सी नीलगिरी पहाड़ियाँ नील पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है? तो ये है डोडा बेटा, डोडा। फिर है रायसीना हिल कहाँ है? ये तो दिल्ली में है, जहाँ राष्ट्रपति भवन है, राष्ट्रपति भवन में स्थित है। एक पर्वत श्रृंखला